दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है उसी का हम लोग प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन लगभग में जब भी पूछे जाएंगे तो 6 नंबर के लिए ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और कि इससे पहले के भी जितने भी प्रश्नावली थे उन सभी को सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती थी परमे के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्नावली को भी सॉल्व करने के लिए हमें ज़रूरत है परमे की, जिसको हमने ऑलरेडी बता भी दिया है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत इसमें हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको परमे को विस्तार रूप से जानना है तो जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है इन वीडियो को आप देखिए। ठीक है, आप सब कुछ ईजिली आप समझ जाएंगे। ठीक है, कैसे उसे सिद्ध करना है और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर आगे। अब दोस्तों आपके जो प्रश्नावली 6.5 है इसे सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले तो आपका ये जो परमे 6.7 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी पर टोटल क्वेश्चन डिपेंड है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लेते हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चुटकियों में करेंगे, ये एकदम गारंटी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कहता है ये कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सीधे तो कुछ भी नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, बस इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले समकोण की बात करें तो समकोण में एक जो कोण होता है, एक जो शीर्ष होता है वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका है 90 डिग्री का। हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो अगर समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है तो कह रहा है कि कर्ण पर लंब डाला जाए तो कहाँ से, समकोण शीर्ष से। तो जो 90 डिग्री का है वही है, ये देखिए 3 शीर्ष है तो 90 डिग्री वाला समकोण शीर्ष है। तो कह रहा है कि इसी से अगर हम इस कर्ण पर एक लंब डाल दें, देखिए एक हमने लंब डाल दी, इसको भी कुछ मान लेते हैं, चलिए डी मान लेते हैं, डी। ठीक है, डाल दिया जाए तो लंब के दोनों ओर, अब देखिए ये लंब है, इसके इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला। ठीक, अब इसके इधर भी एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला। तो कह रहा है कि लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। देखिए कह रहा है कि ए बी और डी ये वाला जो त्रिभुज है ये पूरे, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं इसका ये क्या है, समरूप है। और ये जो डी बी और सी ये छोटा वाला जो त्रिभुज इस साइड वाला है, कहता है कि ये वाला त्रिभुज भी इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। अब समरूप है तो जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो भी आपस में बराबर होता है। ये चीज़ इस चीज़ की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। उसके बाद से तथा परस्पर भी समरूप है। परस्पर मतलब क्या कि ये और ये दोनों भी आपस में समरूप हैं। ये इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज आपस में दोनों क्या है, समरूप है। तो ये हमारा परमे 6.7 हो गया। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो देखिए कितना आसान करेगा ये वाला। चलिए और भी समझते हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर परमे 6.8 है। ठीक है, तो देखिए ये क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, देखिए समकोण त्रिभुज की बात करें तो इस तरीके से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, जिसका एक जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये आपका एकदम से ये 90 डिग्री का है, ये हम ए बी और ये सी मान लेते हैं। कहता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, अब कर्ण कौन सा होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही आपका कर्ण होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, AC आपका कर्ण है। तो कह रहा है कि कर्ण का वर्ग मतलब कि AC का वर्ग ये बराबर होता है, क्या कहता है कि शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब ये वाला इसका जो वर्ग है वो बराबर होगा इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के, मतलब कि AB का वर्ग प्लस BC के वर्ग के। तो ये हमारा पाइथागोरस का नियम कहता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आपका प्रश्नावली जो 6.5 है उसका ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट कर दिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई। ठीक है, त्रिभुज की ये सभी भुजाएं, ये क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं जो नीचे दी गई हैं। उसके बाद कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसी को हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे। कैसे, जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से अगर आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, इस तरीके से, तो ये बड़ी वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होगा। ठीक, और उसके बाद से ये दोनों जो भुजाएं होंगी ये क्या होगी, ये इन दोनों भुजाओं का वर्ग
इसके वर्ग के बराबर होगा। वही तो यहाँ पर बताया गया कि कर्ण के स्क्वायर का जो योग, कर्ण का जो स्क्वायर है वो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। चलिए इसको करते हैं। तो इसमें देखें सबसे बड़ी भुजा क्या है, 25 है, ठीक। तो 25 मतलब कि ये इसका कर्ण है, ठीक। तो कर्ण हम यहाँ पर लिखेंगे इसी फॉर्मूले पे, मान लीजिए। तो 25 का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा, ठीक। इसी भुजा के बराबर यहाँ पर जो दोनों भुजाएं हैं अगर हल करें तो आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 लिख देंगे। तो 24 का स्क्वायर, उसके बाद से छोटा वाला एकदम से 7 का स्क्वायर। देखिए इसको हमने किस पर किया है, एकदम इसी पर किया है, ये पाइथागोरस पर में है, ठीक। इसी पर हमने इसको, इस मान को रख दिया है। चलिए इसको करते हैं। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 625, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसको करेंगे तो 24 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, हाँ ये आपका हो जाएगा 576, ठीक। अब इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 7 49। अब देखिए इसके बराबर, अगर इसके बराबर ये भी आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है। 625 और उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 है और 7 4 11, 1 12 का 2, उसके बाद से 5 1 6, हाँ देखिए आ गया। तो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है ना, तो ये सभी क्या सेंटीमीटर में है, तो हम लिख देंगे कि कर्ण की लंबाई बराबर में 625 सेंटीमीटर, ये चीज़ हो जाएगा। हो गया इतना। अब इसके बाद चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं, आसान आसान है एकदम से। इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, ये वाला 8 है ना, तो हम 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में क्या है, ए बी बी सी है ना, तो मतलब कि सबसे पहले ये बड़ा वाला 6 का स्क्वायर करिए, उसके बाद से 3 प्लस में 3 का स्क्वायर करिए, तो 8 8 64 हो जाएगा। ये 6 6 के 36 और 3 3 का 9, तो ये आपका 64 बराबर में ये 36 और ये 9 45 हो जाएगा। तो ये 45, तो देखिए इधर 64 इधर 45, तो ये आपका सही नहीं है, ठीक। ये आपका सही नहीं है। तो जब सही नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो इसमें यहाँ से हमें कर्ण की लंबाई भी नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब इसका और भी 2 क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा 3rd नंबर है, ये 4th नंबर है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, फटाफट पाइथागोरस के परमे का जो फॉर्मूला उसी पर रख देते हैं, ठीक है। तो परमे क्या कहता है कि सबसे बड़ी वाली भुजाओं के वर्ग, सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बराबर होना चाहिए। तो चलिए सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग लिख देंगे, 100 है ना, तो 100 का वर्ग। तो सबसे बड़ी वाले भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए ये दोनों भुजाओं का वर्ग का योग, ठीक है। तो 8 80 है ना, तो 80 का वर्ग कर देंगे, प्लस में 50 का वर्ग कर देंगे, ठीक। तो 80, यहाँ देखिए 100 का वर्ग करने के लिए क्या करें, सिंपल ऐसे लिख दीजिए, 100 है 100 लिख दीजिए, और यहाँ पर 2 है तो इसको क्या करिए 2 और यहाँ पर बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया वर्ग 100 का। अब इसमें भी 8 8 64 करिए, और घात में यहाँ पर 2 लगा है तो 2 जीरो आगे कर दीजिए, 5 5 25 लिखिए, घात में 2 जीरो लगा है तो ये 2 जीरो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए इसको जोड़ते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा पहले तो 10,000, और ये तो 2 जीरो पीछे 2 जीरो पीछे, तो 2 जीरो ऐसे लगा लेंगे, 5 4 9 और 2 6 8, ये आपका हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से भी हमारे कर्ण की लंबाई नहीं मतलब कि मालूम चलेगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर 10,000 है तो ये भी 10,000 होता, तब हमारा कर्ण यहाँ से निकलता, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं निकला। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, 13 है, तो यहाँ पर हम 13 का कर देंगे स्क्वायर बराबर में। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या है 12, तो यहाँ पर हम 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा को बस इधर लेना है, यही होता है हमारा कर्ण, ठीक। पाइथागोरस में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर है, और बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग का बराबर होता है ये कर्ण। चलिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, 5 का होता है 25, ठीक। तो 169 बराबर में, और यहाँ पर 5 और 4 9, 2 और 4 6, 1 है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि कर्ण की लंबाई बराबर में 169, ये आपका हो जाएगा आंसर।
ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे एकदम इजीली आप कर पाएंगे अगर आपको प्रमेय पता होना चाहिए। ठीक है, प्रमेय पता है तो देखिए इसको आप कैसे एकदम चुटकियों में करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए साथ ही साथ एक मतलब कि समकोण त्रिभुज बनाते चलते हैं, फिगर भी इसका। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। ठीक है, तो समकोण P है ना, तो यही हमारा समकोण है क्योंकि 90 डिग्री यहीं पर तो बनेगा। तो इसी को हम P मान लेते हैं और उसके बाद ये Q और ये आपका R। तो अब हो गया ना PQR एक समकोण त्रिभुज है। अब तथा QR पर बिंदु P इस प्रकार स्थित है। देखिए QR पर बिंदु इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR पर। ठीक है, PM लंब है QR पर। तो P और M लंब है कि इस पर हमें, इस भुजा पर हमें लंब डालना है। ठीक है, तो लंब इसी तरीके से होगा, ये रहा आपका लंब। ठीक है, तो P तो यहाँ पर हम M कर देंगे। अब ये हो जाएगा ना कि PM लंब है किस पर, QR पर। ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि PM का स्क्वायर बराबर में QM इंटू MR। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है हल, उसके बाद से लिखना है कि दिया है। तो दिया है में जो चीज़ दिया है वो हमें इसमें लिख देना है। तो क्या दिया है, लिख देंगे कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और उसके बाद से लिख देंगे इसमें P जो है वो वही तो समकोण है ना, तो लिख देंगे कि P कोण P बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, और कुछ है, हाँ, और ये लंब है ना, तो और उसके बाद से तथा PM क्या है, लंब है QR पर। तो ये भी लिख देंगे कि PM लंब है QR पर। बस ये इतना आपको दिया है, में लिख देना है। उसके बाद से सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करने वाला बहुत ही बेहतरीन है। देखिए क्या सिद्ध करना है कि PM का जो स्क्वायर है वो बराबर है QM इंटू MR के। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए प्रमाण में क्या करेंगे, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ये जब PM का स्क्वायर, देखिए PM का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए PM कहाँ है, यहाँ पर एकदम से बीचों बीच वाला ये लंब है, लंब ही PM है। तो जब इससे निकालना हो तो हम देखिए क्या करेंगे कि इस वाले ये जो त्रिभुज है PMQ, मतलब इधर वाला ये जो त्रिभुज है इस पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। उसके बाद से ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक, इस लंब के इधर वाला, इस पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और ये जो पूरा एक त्रिभुज बन रहा है इस पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, PM और Q में लगाते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज PMQ में, ठीक, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा है इसके वर्ग का बराबर होता है इस भुजा का वर्ग और इस भुजा के वर्ग के। तो चलिए वर्ग के योग के, तो P और Q, सबसे बड़ी वाली भुजा पहले यहाँ पे लिखते हैं, PQ का स्क्वायर बराबर किसके होता है, PM के स्क्वायर के प्लस QM के स्क्वायर के। PM के स्क्वायर के प्लस QM के स्क्वायर के, ये चीज़। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये चीज़ आप जरूर लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब इसके बाद से ये वाला त्रिभुज हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में PMR में लिखेंगे त्रिभुज PMR में। तो चलिए इसमें भी करते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, कर्ण यही वाला है ना, तो लिखेंगे PR का स्क्वायर बराबर है PM के स्क्वायर के और RM के स्क्वायर के। PM के स्क्वायर के प्लस RM या फिर MR के स्क्वायर के। इसको मान लेंगे समीकरण 2, हो गया। अब इसके बाद से ये बड़ा वाला त्रिभुज बचा है, तो इसका भी कर्ण क्या होगा, ये पूरा होगा ना QR। तो लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में। ठीक,
ये अब बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं, तो इसका बड़ा वाला त्रिभुज का ये कर्ण है, तो क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। क्यू आर का स्क्वायर बराबर है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के, तो पी आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर लिख देंगे। पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के, ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। अब इसके बाद से दोस्तों क्या करना है कि इन सभी तीनों समीकरणों को, ठीक है, तीनों समीकरणों में यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं ये क्यू आर, तो देखिए पी आर और पी क्यू, पी आर का मान कहाँ पर है, तो अगर आप समीकरण 2 को देखेंगे तो पी आर बराबर में ये इतना दिया है, तो हम पी आर का स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। पी क्यू के स्थान पर पी क्यू बराबर में ये इतना दिया है, तो ये वाला वैल्यू हम पी क्यू के स्थान पर पुट कर देंगे। ठीक, अब क्यू आर, तो क्यू आर हम क्या करेंगे, यही वाला है ना क्यू आर, ठीक है, तो क्यू आर कैसे बना है, अगर हम आर एम और एम क्यू को जोड़ दें तो हमारा टोटल क्यू आर ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर एम प्लस एम क्यू, क्यू आर के स्थान पर लिखेंगे क्या है, आर एम और एम क्यू प्लस एम क्यू, तो आर एम प्लस एम क्यू, अब इसको स्क्वायर है तो इस पर हम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, पी आर के स्थान पर क्या लिखेंगे, पी आर बराबर में पी एम और एम आर है, तो पी एम का स्क्वायर प्लस में एम आर का स्क्वायर, और पी क्यू के स्थान पर पी क्यू ये वाला है ना, तो लिखेंगे पी एम का स्क्वायर प्लस में क्यू एम का स्क्वायर, क्यू एम का स्क्वायर, ये चीज़। ठीक है, बस अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपका आंसर आके देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब कि एम आर का स्क्वायर या फिर आर एम का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मतलब कि एम क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के स्थान पर आर एम और बी के स्थान पर ये वाला, तो एम आर इंटू एम क्यू हो गया ना। अब इसमें देखिए पी एम और यहाँ भी पी एम है, तो एक पी एम और एक पी एम क्या हो जाएगा, 2 पी एम, तो लिख देंगे 2 पी एम पी या फिर पी एम कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये जोड़ दिए, अब ये दोनों बचा है, ठीक है, ये तो जोड़ नहीं सकता तो इसको हम ऐसे उतार देंगे, एम आर का स्क्वायर और क्यू एम का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एम आर का स्क्वायर ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। देखिए अब ये कटा क्यों है, अभी मान लीजिए कि बराबर के इधर है, ये प्लस में, जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा, तो आपस में दोनों कट जाएंगे। फिर ये वाला भी, ये भी प्लस में है, बराबर लगा है और ये भी प्लस में है, तो बराबर जब लगा हो तो हम इन दोनों को हम ऐसे काट सकते हैं। ठीक, क्योंकि जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में होने के कारण कट जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर गुणा करे इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो नीचे ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इसको हम हटा के गुणा कर रहे हैं ना 2 इसे, इसको हम हटा के मान लीजिए इधर लाएंगे, ऐसे गुणा कर इधर है, भाग करेगा तो देखिए ऐसे ऐसे कट नहीं जाएगा, वही इसको डायरेक्ट काट दिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ गया, पी एम पी है या फिर पी एम कुछ भी लिखिए। ठीक, पी एम का स्क्वायर बराबर में क्या बचा है, एम आर और एम क्यू बराबर में एम क्यू इंटू एम आर। अब देखिए यही तो हमें सिद्ध करना था और ये हमने ईजिली सिद्ध कर दिया। देखिए यही वाला तो है ना, ये वाला, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और भी करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए इसको हम आसान तरीके से कैसे लगा सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है कि ए बी डी एक समकोण है, तो देखिए यहाँ पर ये फिगर आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो इसमें क्या रहा है कि ए बी डी एक समकोण है, तो देखिए ए बी और डी, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं ये समकोण है, जिसका कोण ए क्या है, वो आपका समकोण है। ठीक, मतलब कि कोण ए जो है यही आपका 90 डिग्री का है। तो चलिए इसको भी इस तरीके से इसको बना देते हैं। ठीक, तो ये आपका 90 डिग्री का है, तथा ए सी लंब है बी डी पर, तो देखिए ए और सी ये क्या है, लंब है बी डी पर, तो यहाँ पर देखिए बी डी पर लंब है। हो गया इतना। अब इसके बाद से ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले इसी को लेते हैं। ठीक, तो उस नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो दिया है वो चीज़ लिख लें। ठीक है, विस्तार रूप से एकदम करते हैं। तो चलिए दिया है तो क्या क्या दिया है, तो कह रहा है कि ए बी डी एक समकोण है, तो लिख देंगे कि ए बी डी एक
समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद से ये वाला भी कह रहा है ना, तो इसको ही तथा AC लंब है BD पर, ये चीज़ हमने लिख दी, ठीक है। बस दिया है, इतना बहुत है। अब उसके बाद से सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है, ये तीनों सिद्ध करना है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद से AB लिखेंगे, AB का स्क्वायर बराबर में BC इंटू BD। तो चलिए इसको अब सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो फिगर यहाँ पर हमारा है, तो चलिए सबसे पहले कि AB को हम स्क्वायर लगा है, इस पर तो स्क्वायर है नहीं, तो AB को हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि AB इंटू AB, ठीक, दो जगह लिख सकते हैं ना स्क्वायर लगाए तो। फिर BC इंटू BD, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब इसके बाद से देखिए, ये यहाँ पर भी बराबर की इधर भी ये दो जगह है, बराबर के इस साइड भी आपका दो जगह है, तो इसका जब पहला लेंगे तो इसका भी पहला लेंगे, ठीक है। AB और BC तो देखिए कहाँ पर है, फिगर में देखेंगे तो ये आपका AB और यहाँ पर आपका है BC, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज को हम मतलब कि ले सकते हैं, इसमें ये साफ साफ कह रहा है कि AB और BC, और तो यहाँ पर है हमारा AB और उसके बाद से ये है हमारा BC, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें देखिए, अब दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता रखा था कि ये जो लंब है, बीच वाले ये जो लंब है, इनके दोनों तरफ के जो त्रिभुज हैं ये पूरे त्रिभुज के समरूप है, ये हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता रखा है, ठीक है। तो ये जो ABC है, त्रिभुज ABC जो है, ये वाला क्या है, ये पूरे का समरूप है, ठीक, पूरे का ABD पूरे त्रिभुज का समरूप है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें लिख देना है, क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज ABD के, ठीक, बड़े वाले त्रिभुज के ABD के। कैसे समरूप है, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.7 से। ये चीज़ आपको लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये नहीं लिखेंगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। तो अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है, ठीक। तो संगत भुजाएं कैसे लिखेंगे, ये चीज़ देखिए। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो AB यहाँ पर BC है, तो देखिए छोटे वाले, सबसे छोटा वाला कौन सा, ये वाला त्रिभुज है ना, ये छोटा वाला त्रिभुज, इसमें AB क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा है ना, इस छोटे वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है ये वाला, मतलब कि कर्ण है इस छोटे से त्रिभुज का। AB क्या है, कर्ण है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB, ये हमने AB लिख दिया। अब बट्टे में देखिए क्या लिखेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, मतलब कि AB और D का कर्ण कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाला भुजा मतलब BD, तो यहाँ पर हम इसके नीचे ही लिख देंगे BD। तो AB और BD तो हमने लिख दिया, ठीक है, AB और BD दो चीज़ हमने लिख दी। अब हमें क्या ज़रूरत है, BC की। तो चलिए BC देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर ये आपका है BC, ठीक है, ये BC है। तो सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में ही देखेंगे, तो आपको ये चीज़ पता है कि ये वाला आपका लंब है, ये वाला आपका कर्ण है, तो BC क्या है, ये तो आधार हुआ। तो हम सबसे छोटे वाले त्रिभुज का आधार है BC, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे बराबर में BC, क्योंकि इनके संगत अनुपात ये क्या है, समरूप है, तो संगत अनुपात भी इनका बराबर होगा, तो BC हो गया। तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार तो ये BC हो गया, तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन होगा, तो देखिए इसके लिए एक नियम होता है कि ये इसी वाले भुजा से एकदम सटा हुआ ये जो तिरछा वाला भुजा है, ठीक, यही होगा बड़े वाले त्रिभुज का आधार। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, यही मेन पॉइंट है कि अगर छोटे वाले त्रिभुज का आधार ये है तो इसी से सटा हुआ ये जो तिरछा वाला रेखा है, यही होगा इस बड़े वाले त्रिभुज का आधार। ABD का आधार क्या होगा, ये होगा, ठीक, इसके लिए। तो चलिए AB लिख देंगे, तो यहाँ पर हम AB लिख देंगे और आपका आंसर आ गया। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, बराबर हो तो तिरछा गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर,
ये इसके साथ, और ये हो जाएगा बराबर में BC इंटू BD। ठीक, यही आपका, यही चीज़ सिद्ध करना था, ये आपका देखिए इजीली आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब चलिए सेकंड वाला भी कर लेते हैं। तो सेकंड वाला क्या है, देखिए यहाँ पर AC और BC DC। तो सेकंड नंबर है आपका AC का स्क्वायर बराबर में BC इंटू DC। ये आपका सेकंड नंबर है। ठीक है, तो देखिए AC को भी हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में लिख सकते हैं। तो एक बार AC लेंगे और BC, तो देखेंगे AC और BC कहाँ पर है। ठीक, तो हाँ एक चीज़ और कि यहाँ पर क्या AC का स्क्वायर है ना, तो AC स्क्वायर देखिए कहाँ पर है, ये बीच में है ना, ये बीच में है। तो जब बीच में है तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था सेम वही वाला प्रक्रिया इस पर भी हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि ABC लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब क्या करेंगे, इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, तो A और B है कर्ण, तो लिख देंगे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर होगा किसके, BC का स्क्वायर और AC के स्क्वायर के। तो लिख देंगे कि BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर की। ये आपका हो गया समीकरण 1। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर लिख देना है। तो त्रिभुज ABC हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें AC का स्क्वायर बताना है ना, तो AD और C, अब इसके साइड वाला ये त्रिभुज लेंगे ADC। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ADC में, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होगा AD, तो AD का स्क्वायर लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से ही AD का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC के स्क्वायर और CD के स्क्वायर के, AC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर की। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक, सबसे बड़ा वाला ABD में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज AB और D में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो BD का स्क्वायर बराबर, BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और AD का स्क्वायर। ठीक है, AD का स्क्वायर, तो लिख देंगे AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़े वाले त्रिभुज का ही, ये जो सबके सबसे बड़ा वाला मान है, ठीक, यही बड़े वाले त्रिभुज का मान यही तो है ना, तो इसी पर हम मान रख देंगे। ठीक, तो देखिए AB का मान, तो AB का मान यहाँ पर दिया हुआ है, AD का मान, तो AD का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन्हीं मान को उठा करके इन दोनों के स्थान पर रखेंगे। और BD का स्क्वायर है ना, तो देखिए BD कहाँ पर है, तो यहाँ पर है B और यहाँ पर है D। ठीक, तो BC प्लस CD अगर मिला दे दोनों मान को, तब हमारा टोटल बनता है BD। तो BC प्लस CD, ये हम BD के स्थान पर रख देंगे। BD के स्थान पर BC प्लस CD, अब इस पर घात लगाए तो होल स्क्वायर इस पर हम लगा देंगे। AB के स्थान पर क्या करेंगे, BC प्लस AC, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब इसके स्थान पर AD के स्थान पर AC प्लस CD, AD के स्थान पर AC प्लस CD, तो हम लिख देंगे AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये चीज़ हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद से देखिए, अब इसको हम होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। तो BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2AB ना, तो 2A के स्थान पर BC इंटू B के स्थान पर CD बराबर लगा देंगे। अब देखिए इसमें भी कोई एक जुड़ रहा होगा, देखिए AC का स्क्वायर, ये दोनों जुड़ रहा है, तो 2AC का स्क्वायर लिख देंगे, C और ये वाला दोनों को लिख देंगे, प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी BC प्लस में है और CD प्लस में है, देखिए यहाँ पे CD प्लस में है और BC प्लस में है। ठीक, बराबर के इधर जब दोनों का चिन्ह एक जैसा हो तो दोनों हम काट सकते हैं। ठीक, 2 से 2 कट गया, अब बचा क्या है, AC का स्क्वायर और BC और CD बचा, तो लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर में
BC इंटू CD, ये चीज़ बच गया। ठीक है, यही आपका हो जाएगा सिंपल सा आंसर। तो आपका सेकंड वाला भी हो गया। अब देखिए थर्ड वाला कैसे करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपका है थर्ड नंबर। ठीक है, ये वाला हमने यहाँ पर नोट कर लिया। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, AC का स्क्वायर मतलब कि ये वाला बीच वाला। ठीक है, बीच वाला ज्ञात करने के लिए ही हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो मेथड बताया हूँ ये केवल इसी पर काम करेगा। ये जो बीच वाला है इसको अगर ज्ञात करना होगा तभी इसको काम करेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर AD है तो AD कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, ये वाला हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर आप ये मेथड लगाएंगे, ये मेथड अगर आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इसके लिए अगर लगाएंगे तब फिर काम नहीं करेगा। बस केवल AC के स्क्वायर को मान निकालने के लिए ही ये मेथड अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो और आसान है, उससे भी आसान ये वाला मेथड है। ठीक है, देखिए AD और BD कहाँ पर है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपका AD है और ये आपका BD है। चलिए ठीक है, AD और CD अब देखिए, तो देखिए AD तो यहाँ पर है, CD यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, AD का स्क्वायर ही बताना, तो AD से ही शुरुआत करते हैं। तो छोटे वाले त्रिभुज में इसमें, ठीक, तो AD और CD, तो AD और CD मतलब इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ये वाला केवल त्रिभुज की बात कर रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि इधर वाला लंब के इस साइड वाला ये जो त्रिभुज है ये क्या है, इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। तो यही यहाँ पर लिख देना है कि त्रिभुज ACD समरूप है संपूर्ण त्रिभुज के, मतलब कि त्रिभुज ABD के, AB और D के। कैसे, पर में 6.7 से, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर गलत होगा। चलिए, अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो चलिए संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करते हैं। तो इसमें क्या है, AD का स्क्वायर पहले ज्ञात करना है। तो देखिए AD कहाँ पर है, यहाँ पर है AD, ये है AD ना। तो AD क्या है, इस छोटे वाले त्रिभुज में AD आपका क्या है, सबसे बड़ी भुजा है, मतलब कर्ण है। तो हम लिखेंगे AD और बटे में। अब छोटे वाले त्रिभुज का जब कर्ण हमने लिया है तो बड़े वाले त्रिभुज का भी कर्ण ही लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा यही तो है ना, तो लिखेंगे BD। तो ये आपका हो जाएगा BD, बराबर लगा देंगे। अब इसके बाद से क्या कह रहा है, CD इसमें है ना, देखिए इसी में से हमें लेना है। तो CD यहाँ पर है, तो छोटे वाले त्रिभुज में सबसे पहले देखा जाता है तो CD ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला तो कर्ण है और ये तो आपका भाई लंब है, तो ये वाला बचा, अब तो ये आधार होगा। तो छोटे वाले त्रिभुज में CD क्या है, आधार है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CD, बटे लगाएंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन सा होगा, तो यहाँ पर अभी हमने बताया था कि अगर BC का आधार ये वाला है तो बड़े वाले त्रिभुज में इसी लाइन से सटा हुआ ये तिरछा वाला होगा। ठीक, तो उसी प्रकार से CD यहाँ पर छोटे से त्रिभुज का आधार है, तो बड़े से त्रिभुज का आधार इसी CD से सटा हुआ ये तिरछा लाइन होगा। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा, CD से सटा हुआ ये तिरछा लाइन बड़े वाले त्रिभुज का आधार होगा। ठीक, तो CD का आधार मतलब कि CD के वजह से आधार ये वाला होगा। ठीक है, तो लिख देंगे AD, A और D। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे तिरछा। तो AD का स्क्वायर और BD, तो BD हो गया इंटू CD। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। देखिए यही वाला तो यहाँ पर आ गया, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे।